एक गरीब व्यक्ति अपना फटा कुर्ता और फटी धोती पहन करके अपने 15-16 साल की बेटी को लेकर के शहर के सबसे बड़े होटल में पहुंच जाता है। उन दोनों को वहां पर होटल में बैठा हुआ देख करके उस होटल का वेटर इनके पास 2 गिलास पानी ले आकर के रखता है और कहता है कि बताइए क्या चाहिए, आप लोगों को क्या लाना है। वो गरीब व्यक्ति उस वेटर की तरफ देखता है और कहता है, बेटा आज मेरी बेटी ने 10वीं क्लास में टॉप किया है। मैंने अपनी बेटी को वादा किया था कि अगर तू 10वीं क्लास में टॉप करेगी तो मैं तुझे यहाँ के सबसे बड़े होटल में ले जा करके और डोसा खिलाऊंगा। आज मेरी बेटी ने सिर्फ अपने क्लास में ही टॉप नहीं किया है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में टॉप किया है। इसलिए अपने वादा के मुताबिक आज मैं अपने बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लेकर के आया हूँ। वो बेटा उस पिता की तरफ देखता है और कहता है कि ठीक है, बेटी के लिए तो डोसा मैं लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्या चाहिए। वो पिता उस वेटर की तरफ देख कर कहता है, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए भी कुछ मंगा पाऊं। मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को एक एक डोसा खिला पाऊं, उसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है। जब एक माँ बाप को के सामने उसके बेटा और बेटी खा करके अगर खुश होते हैं, उनको तसल्ली मिलती है, तो माता पिता का पेट उनको देख करके ही भर जाता है। मैं अपनी बेटी को खाता हुआ देख करके मेरा पेट ऑटोमेटिक ऐसे ही भर जाएगा, मैं ऐसे ही खुश हो जाऊंगा। जब वो बेटर इस पिता की ऐसी बातों को सुनता है तो वो बेटर सीधे अपने होटल मालिक के पास जाता है और कहता है, ये जो दो गरीब व्यक्ति हैं, आज इस व्यक्ति की जो बेटी है वो आज 10वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप की है और इस खुशी को हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज उस बाप के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए मैं अपने तनख्वाह से, मैं अपने पैसे से इन दोनों को भरपूर नाश्ता कराना चाहता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरी तनख्वाह पूरी हो जाएगी तो आप काट लीजिएगा, अभी मैं इनको नाश्ता करवाऊंगा। होटल मालिक जब उस वेटर की बातें सुनता है तो कहता है, यार क्या बात कर रहे हो तुम, हम भी इंसान हैं। आज बेटी ने पूरे जिले में परचम लहराया है, तो चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, हम सबको सेलिब्रेट करना बनता है। और आज इस बेटी की सफलता का सेलिब्रेशन हम सब लोग मिल करके करेंगे। और वो जो होटल मालिक होता है, एक टेबल को साफ सफाई बढ़िया ढंग से करवाता है, उसको सजवाता है और वहां पर बैठे हुए सारे लोग जो उस होटल में बैठ करके खा पी रहे होते हैं, कहता है कि अभी आज इस बेटी ने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया है, इसलिए इस बेटी का आज इस होटल में सेलिब्रेशन किया जाएगा। और यहाँ पर अभी इस टाइम पर जितने लोग खा रहे हैं सबका पेमेंट होटल अपने अकाउंट से करेगा। यहाँ पर किसी को भी अभी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आज इस बेटी के लिए, इस होनहार बेटी के लिए इस होटल मालिक की तरफ से, इस होटल की तरफ से एक गिफ्ट होगा। उस टेबल को सजा दिया जाता है। सबसे पहले वो होटल मालिक वहां पर केक मंगाता है और केक काटा जाता है। वहां पर जितने भी होटल में जितनी भी पब्लिक होती है, सारे लोग तालियां बजाते हैं, उस बेटी को कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे उसके आने वाले भविष्य में उसकी सफलता के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों उसके बाद जब केक कट जाता है, केक कटने के बाद वो होटल मालिक डोसा मंगाता है और कहता है कि भरपेट खाओ बेटी। उसके पिताजी को भी खिलाया जाता है। उसके पिताजी मना करते हैं, लेकिन कहता है नहीं, आज बेटी के साथ पिता भी सेलिब्रेट करेगा। अगर बेटी खाएगी और बेटा पिता नहीं खाएगा तो ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। ये होटल की तरफ से आपको भी खाना पड़ेगा। और उस पिता और बेटी को भरपेट डोसा खिलाया जाता है। उस होटल की जो सबसे महंगी से महंगी वेराइटियां होती हैं, सारी चीजें उनको खिलाई जाती है। जो पिता होता है और वो जो बेटी होती है, उस होटल मालिक की दरिया दिली और उस वेटर की दरिया दिली को देख करके दोनों के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और इन लोगों को जब खिला पिला दिया जाता है, उसके बाद वो होटल मालिक कहता है कि और भी कुछ डोसा एक पैकेट में पैक कर दो और इनके कॉलोनी में जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बांटने के लिए मिठाइयां पैक कर दो। पैक करवाता है और एक आदमी से कहता है कि इनके घर पर ले जा करके ये सारी मिठाइयां वहां पर रख करके डोसा वगैरह सब कुछ इनको घर पे दे करके आना। दोस्तों ये बातें जब वो पिता और वो बेटी उस इंसान के सुनते हैं तो उनकी आंखें झुक जाती हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि देखो इस दुनिया में इतने भी अच्छे अच्छे इंसान हैं। वो बेटी और वो पिता उस होटल से खा पी करके अपने घर पहुंच जाते हैं। जो मिठाइयां वो होटल मालिक भेजवाया होता है, वो सारे कॉलोनी में सारे लोगों को बंटवाया दिया जाता है और सारे कॉलोनी वालों को पता चल जाता है कि इनकी बेटी पूरे जिले में 10वीं क्लास में टॉप आई है। दोस्तों इसके बाद जो कहानी होती है, इसको जानने के बाद
आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार, मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर, और उस मिर्जापुर जिले में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है रूपा। रूपा जब जन्म लेती है, जब पैदा होती है, तभी उसकी माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, और उस बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों के बाद जब वो 6 महीने और 7 महीने की होती है, तभी उसकी माँ का देहांत हो जाता है। तब से अनिरुद्ध जी रूपा को माँ बाप दोनों बन करके पाल रहे थे, और धीरे धीरे रूपा का जब बड़ी होती है तो उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। रूपा शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, काफी तेज थी, और किसी भी तरह से अनिरुद्ध जी उसको पढ़ाते रहते हैं। अनिरुद्ध जी काफी गरीब होते हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा रुपया होता है वो सारे पैसे अपनी पत्नी की बीमारी में उनके खर्च हो जाते हैं। किसी तरह से वो इधर उधर मजदूरी करके और अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं। जब बेटी 10वीं क्लास में जाती है तो अनिरुद्ध जी वादा करते हैं उससे, और कहते हैं कि बेटी, तुम अगर क्लास में इस बार टॉप करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ के जो सबसे बड़ा होटल है उसमें ले जा करके डोसा खिलाऊंगा। बेटी रात दिन एक करके और पढ़ाई करती है, और सिर्फ स्कूल को ही टॉप नहीं करती बल्कि पूरे जिले में टॉप आती है। जब पूरे जिले में टॉप आती है तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपने वादा किया था, आपको याद है? अनिरुद्ध जी कहते हैं, हाँ बेटी। माँ बाप अगर अपने बेटे बेटी से कोई वादा करते हैं तो उसे भूलते नहीं है। बेटे बेटी बेशक भूल जाए, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अगर टॉप करोगी तो तुम्हें किसी बड़े होटल में ले जा करके और एक डोसा खिलाऊंगा, और चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें आज मैं ले चल के होटल में डोसा खिलाता हूँ। उस गरीब पिता के पास कुछ भी नहीं होता है, फटी धोती और फटा कुर्ता पहन करके और अपनी बेटी को लेकर के और उस बड़े से होटल में चला जाता है। वहां पर जाकर के देखता है कि काफी सारे वीआईपी लोग वहां पर बैठ करके खा रहे होते हैं। वो वहीं पर एक कोने में जाकर के एक चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब उस होटल का वेटर उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े में देखता है, और उसके साथ एक 15-16 साल की बेटी होती है, जब इन दोनों को बैठे हुए देखता है तो काफी अच्छा इंसान होता है वो वेटर। इनके पास 2 गिलास पानी लेकर के पहुंचता है और कहता है कि बताइए क्या आप लोगों के लिए लाना है। ये सारी कहानी बताते हैं अपनी कि मेरी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है और जिससे मैंने डोसा खिलाने का वादा किया था। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए डोसा मंगा पाऊं, इसलिए मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर के आ जाइए। वो बेटर जब इस पिता की बेबसी को देखता है और उसकी बेबसी को सुनता है तो उस बेटर के आंखों से आंसू आ जाता है कि देखो, एक बेटी ने टॉप किया है, और उस टॉप करने की खुशी मनाने के लिए एक मजबूर पिता के पास उतने पैसे नहीं है। वो सीधे अपने होटल मालिक के पास जाता है और कहता है कि एक गरीब पिता हमारे होटल में आया है और उसकी बेटी उसके साथ है। उस बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, लेकिन उस पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी के साथ बैठ करके खा पी सके। इसलिए मैं इस बेटी को और इस पिता को अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से आज भर पेट नाश्ता कराऊंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन जब मेरी तनख्वाह पूरी हो जाएगी तो आप काट लीजिएगा, लेकिन अभी मैं इसको ले जा रहा हूँ सब कुछ खिलाने के लिए। तभी वो होटल मालिक उस बेटर की दरिया दीदी को देखता है, और जब सारी बातें सुनता है तो उस होटल मालिक की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं, और कहता है क्या बात कर रहे हो, इस होटल में एक गरीब माँ बाप, गरीब बेटी और गरीब बाप आए हुए हैं, हम इनको ऐसे थोड़े जाने देंगे। इनका सेलिब्रेशन पूरी अच्छे तरीके से किया जाएगा, और जितना भी खर्चा होगा सब कुछ होटल उठाएगा, सब कुछ हमारा लगेगा। आज सिर्फ ये बेटा और ये बाप और बेटी ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इस होटल में जितने लोग खा रहे हैं सब लोग इस बेटी की सफलता को सेलिब्रेट करेंगे। और वहां पर एक टेबल को खूब अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और सजाने के बाद वहां पर सबसे पहले वो जो होटल मालिक होता है एक केक मंगाता है, और एक बड़ा सा केक काटा जाता है। वहां पर कम से कम 100-200 आदमी उस होटल में होते हैं। सारे लोग तालियां बजाते हैं, उस बेटी को कांग्रेचुलेट करते हैं, और उसके आने वाले भविष्य के लिए, उसकी सफलता के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो उस होटल का मालिक होता है उसके पिता और बेटी के लिए उस टेबल पर डोसा वगैरह लगवाता है। उस होटल की जो महंगी महंगी डिशेज होती है सारी चीज उनको लगवाया जाता है, और उनको खाने के लिए कहा जाता है। किसी भी तरह से जबरदस्ती उसके पिताजी मना करते रहते हैं, लेकिन होटल मालिक कहता है नहीं,
आज बेटी का सेलिब्रेशन है तो बाप भी खाएगा, और हम सब भी एक बाप और भाई हैं इसके, इसलिए हम सब खाएंगे, आप भी खाएंगे, सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज इस होटल के जितने लोग यहाँ पर खा रहे हैं सबका पेमेंट होटल करेगा, किसी से भी पैसा नहीं लगेगा। सारे लोग बैठ करके खाते पीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एक पैकेट में डोसा वगैरह पैक करवाता है उनको घर ले जाने के लिए। जो होटल की महंगी चीजें होती हैं वो सब सारी चीजें पैक करवा करके, और कुछ मिठाइयाँ उनके कॉलोनी में सारे जितने लोग होते हैं सबको बांटने के लिए मिठाइयाँ पैक करवा देता है, और एक आदमी को दे करके और उनके घर भेजता है और कहता है कि घर पे पहुंचा के आ जाओ। उसके पिताजी से कहता है, पिताजी ये सारी चीज आप बंटवा दीजिएगा, अभी अगर कोई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके पिताजी और वो बेटी जब उस होटल मालिक की दरिया दिली और उस वेटर की दरिया दिली को देखते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो बार बार उस होटल मालिक और उस वेटर को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे जैसा इंसान सचमुच आज के जमाने में नहीं मिलेगा। तुमने जो किया है ये हमेशा हम लोग आजीवन याद रखेंगे। ये तुम्हारा ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है, इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जो बेटी होती है 15-16 साल की, उस होटल मालिक और उस वेटर की तरफ देख करके कहती है, अंकल आप लोगों ने ये ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया है और मैं कोशिश करूंगी कि इस ऋण को सूद समेत वापस करूं। मैं ये चीजें, ये ऋण मैं आपको वापस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पर आपसे मिलूंगी, और आज के बाद मैं और जी जान लगा करके और पढ़ लिख करके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो आज किया है इसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। अगर आज के दिन मेरे पिताजी नहीं खाए होते और यहाँ पर कोई और होटल मालिक होता, कोई और मेस वेटर होता और किसी तरह से अलग तरीके से बिहेव करता, हम लोग को अच्छे तरीके से खिलाता पिलाता नहीं, एक गरीब सोच करके गरीब वाला बिहेव करता, तो शायद मेरी जो महत्वाकांक्षा है, आगे पढ़ने और आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वो शायद आज दब गई होती। लेकिन आपने जो कर दिया, ये हमेशा मैं इसको अपने कंधे पर लेके चलूंगी और एक बड़ा इंसान को एक बड़ा अधिकारी बन करके आपको दिखाऊंगी। दोस्तों इसके बाद वो बेटी अपने पिता के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद घर पे सारी कॉलोनी में खूब मिठाइयाँ वगैरह सारा बंटवाया जाता है। सारे कॉलोनी के लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग घर पे आते हैं और उस बेटी को कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं उसके आने वाले भविष्य के लिए उसे काफी सारा आशीर्वाद देते हैं। बेटी पढ़ने लिखने लग जाती है और जी जान लगा देती है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब तो मैं पीछे रुकने वाली नहीं हूँ। आज जो मेरे साथ हो गया है, आज जो इज्जत इस होटल वालों ने और वेटर ने और जो कॉलोनी ने आपको और हमें बख्शा है, इस इज्जत को और भी मुझे आगे लेकर के जाना है। उसके बाद वो 12th करती है। 12th में भी पूरे जिले में टॉप करती है। ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल करती है, और जब ग्रेजुएशन कर लेती है तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करती है और पहले ही चांस में यूपीएससी काफी अच्छे नंबरों से क्रैक करती है। इतने अच्छे उसके नंबर आते हैं कि उसे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। वो मिर्जापुर का ही कलेक्टर बन करके और वहीं पर पहुंच जाती है। और जिस दिन पहले दिन वो ट्रेनिंग करने के बाद मिर्जापुर में पहुंचती है, अपना पदभार ग्रहण करती है, तो उस पिता को का सीना जो होता है चौड़ा हो जाता है, और वो जो कॉलोनी होती है सारी कॉलोनी उसको सेलिब्रेट करती है। सेलिब्रेशन होने के बाद वो बेटी का सबसे जो ध्यान में दिलो दिमाग में जो बैठा हुआ था, वो सीधे उस होटल में जाती है। होटल में जाने से पहले वो एक पुलिस वाले को भेजती है। वहां पर होटल में अपनी गाड़ी से थोड़े दूर खड़ी होकर के पुलिस वाले को कहती है कि जाओ और जा करके उस होटल मालिक को बता दो कि आज थोड़ी ही देर में कलेक्टर साहिबा यहाँ पर आने वाली हैं इस होटल में। जब उस होटल मालिक को पता चलता है कि इस जिले की कलेक्टर साहिबा इस होटल में खाने के लिए आती है, तो उस होटल को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। एक टेबल खूब अच्छे ढंग से सजाया जाता है। वहां पर जब लोगों को, वहां की पब्लिक को पता चलता है कि आज कलेक्टर साहिबा आकर के इस होटल में नाश्ता करने वाली हैं, तो पब्लिक की भीड़ लग जाती है। लोग उस होटल में बुक कर कर और होटल में खाने के लिए आ जाते हैं। होटल कलेक्टर साहिबा के साथ खाने के लिए वहां पर काफी लोगों की भीड़ हो जाती है। जितनी टेबल नहीं होती है उतने लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। होटल मालिक भी दंग रह जाता है। थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद उस होटल में एक बड़ी सी गाड़ी में, एक चमचमाती सफेद कार में हूटर बजता हुआ कलेक्टर मैडम वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ कुछ प्रोटेक्शन वगैरह भी होते हैं, और जब वो मुस्कुराती हुई अपने बूढ़े पिताजी के साथ उस होटल में एंट्री करती हैं, जब होटल में पहुंचते हैं तो जो होटल मालिक होता है एक बड़े से गुलदस्ता लेकर के और उनका स्वागत करता है। वो जैसे ही वो गुलदस्ता ग्रहण करती हैं, मुस्कुराती हैं, और मुस्कुराने के बाद उस होटल मालिक के पैरों को छू लेती हैं। जैसे ही वो पैरों को छूती हैं,
होटल मालिक सन्न रह जाता है और होटल मालिक का ही सिर्फ पैर नहीं छूती बल्कि जो वो वेटर होता है उसके भी पैरों को छू लेती हैं, उनके पैरों को प्रणाम कर लेती हैं। जो वहां पर जितने भी लोग होते हैं, उस होटल में जितने लोग बैठते होते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब उस कलेक्टर मैडम की तरफ ही देख रहे होते हैं और जो होटल मालिक होता है वो खुद परेशान हो जाता है। जो वेटर होता है वो परेशान और दंग हो रह जाता है कि एक कलेक्टर मैडम क्यों हमारे पैरों को छू रही हैं। लोग काफी दंग हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं। तभी कलेक्टर मैडम उसे कहती हैं कि आप शायद भूल गए होंगे, आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं इसी होटल में आई थी। इसी होटल में आपने और ये जो आपके वेटर हैं, ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के एक बूढ़े गरीब पिता को और उसकी एक बेटी को खूब अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया था, केक काटा था। हमारी सफलता में जब मैं 10वीं क्लास जिले में टॉप की थी, तो आप लोगों ने केक काट करके और यहाँ पर होटल में जितने लोग खा रहे थे, सारा पेमेंट आप लोगों ने होटल से किया था और इतनी खुशी हम लोगों को दिया था, इतना हम लोगों को इज्जत बख्शा था आप लोगों ने कि उस आपकी इज्जत बख्शने की वजह से आज मैं कलेक्टर बनी हूँ। नहीं तो शायद मैं इस जगह पर नहीं पहुंची होती। उस दिन जो आप लोगों ने किया था वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया था कि इतने अच्छे अच्छे इंसान हैं। अगर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको पीछे से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। हर जगह सिर्फ बुरे लोग ही नहीं है, आप जैसे अच्छे अच्छे इंसान भी हैं। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे पढ़ लिख करके और एक दिन कलेक्टर बनना है और आज मैं आपके सामने कलेक्टर बन करके आई हूँ। आज इस होटल में जितने भी लोग खा रहे हैं, सारे लोगों का पेमेंट मैं करूंगी। आपका जो कर्ज मेरे ऊपर था, वो कर्ज तो मैं जीवन भर उतार नहीं पाऊंगी, हमेशा आपके कर्ज की ऋणी रहूंगी मैं। लेकिन कुछ कोशिश करूंगी कि आज मैं कुछ लोगों को खिला पिला करके और थोड़े से कर्ज से मुक्त हो पाऊं। जब ये बातें वो होटल मालिक सुनता है और जब वेटर सुनता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहां पर उस होटल में जितने भी लोग होते हैं, सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और कहते हैं देखो, ऐसी भी इंसान है, ऐसे भी कलेक्टर मैडम है कि कलेक्टर के पोस्ट पर पहुंचने के बाद इनके साथ जो किया हुआ छोटा सा उपकार था उसको ये भूली नहीं और आज आकर के इस होटल मालिक और उस वेटर का पैर छू रहे हैं। इस होटल में जितने लोग हैं सबका खर्चा खुद उठा रही हैं, सबको अपने तरफ से खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, फिर मैडम कहती हैं कि आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भुलाऊंगी और आपके लिए कुछ मैं करूंगी लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। और वहां से खा पी करके और काफी अच्छे तरीके से अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती हैं। घर जब चली जाती हैं, दूसरे दिन एक सिपाही आता है अपनी गाड़ी लेकर के, उस होटल में पहुंचता है और कहता है कि आज मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और कलेक्टर मैडम ने आपको, आप दोनों व्यक्तियों को, होटल मालिक और जो वेटर हैं, आप दोनों को कलेक्ट्रेट में बुलाए हैं क्योंकि आज बहुत बड़ा फंक्शन है कलेक्ट्रेट में। मुख्यमंत्री जी आएंगे और इस जिले के जितने भी श्रेष्ठ नागरिक हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आप दोनों का ही है, आप लोगों को श्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को अभी गाड़ी में बैठ करके और मेरे साथ चलना होगा। होटल मालिक और जो वेटर दोनों व्यक्ति उस गाड़ी में बैठ करके और कलेक्ट्रेट में चली जाती हैं। जब कलेक्ट्रेट में जाते हैं उनका काफी मान सम्मान होता है, काफी इज्जत होता है। वहां पर उनके पहुंचते ही कलेक्टर मैडम उन दोनों को माला पहनाती हैं और तभी थोड़े ही देर में मुख्यमंत्री महोदय वहां पर पहुंच जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड करता है और मुख्यमंत्री महोदय उस स्टेज पर पहुंचते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय वहां पर स्टेज पर पहुंचते हैं, कलेक्टर मैडम खुद अनाउंस करती हैं कि इस जिले की जो सबसे श्रेष्ठ नागरिक हैं, जो हर गरीब, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, इनकी श्रेष्ठता के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इनको कुछ प्राइज और कुछ गिफ्ट और वगैरह दिया जाएगा। वहां पर मुख्यमंत्री दोनों व्यक्ति उस स्टेज पर जाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय उनको फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, उनको चादर दिया जाता है और उसके बाद उनको एक प्राइज मनी वगैरह भी दिया जाता है। काफी इज्जत होता है। उसके बाद वहां पर जो लोग होते हैं, पूरे जिले के लोग, सारे लोग तालियां बजाते हैं। इसको सुनने के बाद या देखने के बाद उनको जो इज्जत दी जाती है, जो इज्जत बख्शी जाती है, उसे देखने के बाद वो होटल मालिक और वेटर काफी गदगद हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से कलेक्टर मैडम ने इन दोनों को इज्जत दिया। एक कलेक्टर, एक लड़की जिसने गरीबी से उठ करके और कलेक्टर के पद तक पहुंची, एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया था इस कलेक्टर मैडम ने भी और उस
होटल वाले ने और उस वेटर ने भी। इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है? इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा होगा, कलेक्टर मैडम और होटल मालिक और वेटर में से सबसे किसका रोल आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।